Hello everyone, welcome to our YouTube channel Jagesh Biology. Welcome back once again, and today we are going to discuss about chapter number 7 from class 10th, and the name of the chapter is Control and Coordination. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. In this chapter, we will discuss about how our body control different parts of our body, how we coordinate हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपने हैंड की, आपके पास एक पेन है, उस पेन को आप पिकअप करते हैं तो आप ये बात दिमाग से सोचते हैं और उसको पिकअप करने तक जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो किस तरीके से होता है, ये सिग्नल कैसे ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन से सिग्नल वापस कैसे उस हाथ तक पहुंचता है, हम कैसे किसी चीज़ को पिकअप करते हैं. कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है तो आप अपने आप को एकदम बचाने की कोशिश करते हैं. तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से बॉडी में होती हैं और कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी यूनिट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है. लास्ट में फिर इस चैप्टर के अंदर कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलेटेड वर्क करते रखा है जो हमें पढ़ना है कि उनकी क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या फंक्शन नहीं है. तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे वन बाय वन. पहले कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, क्या क्या टर्म्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स. तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म है जो आपको याद रखना है, स्टिमुलस. स्टिमुलस, तो स्टिमुलस आपको समझना है क्या है. तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से कोई रेस्पॉन्स हमारी में बॉडी में होने वाला है. फॉर एग्जांपल सपोज करो कि कोई गर्म चीज़ थी जिस पे आपका हाथ लग गया, तो आपने अपनी बॉडी, आपके जो बॉडी ने उस हाथ को एकदम वहाँ से हटाया, तो आपकी बॉडी ने जो ये रिफ्लेक्स एक्शन शो करा या जो ये मूवमेंट शो करी है या जो एक रेस्पॉन्स देखने को मिला, ये रेस्पॉन्स आपका किसी फैक्टर की वजह से चेंज हुआ था और वो चीज़ क्या थी, हॉट. ऐसे ही ठंड में हम कांपते हैं ड्यू टू द वेरी लो टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, जिसे हम यहाँ बोलेंगे कोल्ड एनवायरनमेंट. तो यहाँ कोल्ड एक कंडीशन हो गई. सपोज करो हम कहीं वॉक कर रहे थे और वॉक करने पर एक कील हमारे पैर में चुभ जाती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक पेन होगा. तो पेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा. यानी कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से रेस्पॉन्स देखने को मिलता है उसे बोलते हैं स्टिमुलस. तो याद रखेंगे, मेरी तरफ पे तरीके से डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करें. कैसे लिखेंगे हम इसे, द फैक्टर विच bring response or change the factor which bring response or change in the action of our body is called stimulus. एग्जाम्पल आप इसके याद रखेंगे. तो एग्जाम्पल के लिए हमने ऐसा कहा कि हीट, कोल्ड, और भी चीज़ है, साउंड, किसी चीज़ की स्मेल. सपोज करो पनीर बनी हुई है घर में, आपने स्मेल करी और आपके चिप्स में मुंह में पानी आ गया, तो ये भी एक टाइप का क्या है, स्टिमुलस हो जाएगा. यहाँ पर स्मेल है, ऐसी कोई आपको टच करके बुलाता है तो आप उसकी तरफ देखते हैं, तो ये टच भी क्या है, एक स्टिमुलस है. ऐसे आप सुनते हैं किसी वॉइस को या किसी आवाज़ को सुनते हैं, तो वो भी एक टाइप का स्टिमुलस है जिसमें कान आपके काम करते हैं एज अ रिसेप्टर ऑर्गन की तरह. तो सबसे पहले आपको याद रखना है स्टिमुलस के बारे में. आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड समझने वाले हैं. जैसे कि इसमें एक वर्ड आएगा रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो रिसेप्टर्स वो है जहाँ से आपका कोई सिग्नल लिया जा रहा है या जो सिग्नल आपको मिलता है. तो रिसेप्टर्स के रेस्पेक्ट में बोला जैसे कि, तो ये कुछ स्पेशल पार्ट होता है, ऐसे लिखेंगे हम, दीज आर स्पेशल टिप्स और पार्ट ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन को आप जिसे आप बोल सकते हैं नर्व सेल, that detect information from the environment and send them नहीं, आप एनवायरनमेंट तक ही रखिए, दैट्स इनफ. सेंड देम की बात नहीं करेंगे वरना फिर वहाँ से उसकी फंक्शनिंग की बात आ जाएगी. तो रिसेप्टर में आप इतना याद रखेंगे, दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स और पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स
or you can say nerve cell that detect information from the environment. तो आप इसे याद रखना. इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसमें एक बात और कि ये जितने भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं लोकेटेड होते हैं, यानी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट लिख सकते हो या फिर आप लोकेटेड लिख सकते हो, लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स. तो सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं. अब सेंस ऑर्गन आपके 5 होते हैं: स्किन, नोज, ईयर, आई एंड फाइनल वी हैव टंग, TONGU, टंग. तो ये आपके रिसेप्टर्स यहाँ देखने को मिलते हैं. इसके अलावा बॉडी में कुछ केमिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसके थ्रू सिग्नल्स जाते हैं, और यहाँ पर हमें फिर एक चीज़ को और याद रखना है डेफिनेशन के तौर पे, हार्मोन. हार्मोन बहुत सारे होते हैं, चलो एस लगा देते हैं. हार्मोन्स, क्लियर. हार्मोन्स की बात करते हैं. तो हार्मोन्स क्या है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस. ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंस है. दीज आर द केमिकल substances which are secreted by endocrine glands. जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे निकलती हैं, और ये हेल्प करते हैं, अगर इसका फंक्शन है हेल्प इन ग्रोथ and development of the organism. किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करती है किन पर? हार्मोन्स पर. क्लियर. चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर अगर हम डिस्कस, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम. तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है नर्वस सिस्टम के बारे में. तो नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे देखने को मिलता है, ये सारी बातें हैं. नर्वस सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या है? ये कंट्रोल सिस्टम है जो बॉडी को कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है. तो इट इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल द बॉडी functions and coordinate the different part with brain. Coordinate different part with brain. ओके नेक्स्ट मूव करते हैं. अब इस नर्वस सिस्टम में अगली जो चीज पूछाती है वो पूछा आपसे, इस नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. मैं एनएस लिख रहा हूँ, याद रखना आप, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम. तो इसका आंसर है न्यूरॉन. क्या आंसर है? न्यूरॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल. जैसे आप बोल सकते हो नर्व सेल. तो सबसे पहले न्यूरॉन को जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर लर्न करना है कि इसे किस तरीके से हम बनाते हैं. यानी सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाना, कि किस तरीके से बनाया जाता. तो चलिए बनाते हैं. बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम न्यूरॉन बनाते हैं. तो न्यूरॉन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, बीच में एक सर्कल ले लीजिए जो आपका न्यूक्लियस होने वाला है, और इसके चारों ओर आप यू शेप की आकृति बनाइए. यू शेप की आकृति मतलब कुछ इस तरीके से कि यहाँ से बना लो ये यू, फिर ऐसे यू, फिर यू. बस इस वाले यू को जब आप लगाओगे, जो मैंने लास्ट वाला बनाया उसको ऐसे बनाइए कि धन की जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी हो. इस तरीके से आप इसको लंबी सी लेंथ को ले जाइए और फाइनल पॉइंट पर इसे लाके कुछ इस तरीके से डॉट शेप में स्ट्रक्चर दिखा दीजिए, जो कि इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग बनने वाली. अब यहाँ से आपको डेंड्राइट्स निकालनी है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर डेंड्राइट निकाल देंगे, और ये डेंड्राइट इस तरीके से ऐसे डेंड्राइट निकाल देंगे, और इसके ऊपर आपको सेल बनाए. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे आपको इसे ड्रॉ करना है. तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. क्लियर. अब आपको क्या करना है, अब इसकी नेमिंग करनी है हमें. तो यहाँ पर आपका जैसे डार्क देते हैं, डार्क कर देते हैं. दिस विल बी न्यूक्लियस. चलिए नेमिंग करते हैं.
सारा का सारा जो आगे की तरफ आप हेड देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ये जो लॉन्गेस्ट ट्यूब आपकी जा रही है देखने को, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन, जिसका आपसे फंक्शन पूछा जाता है। इसे हम आगे और पढ़ेंगे। पीछे की तरफ ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, या कभी कभी इसे हम नोब भी बोलते हैं, नोब। ये आपको देख रहे हैं जो हमने बनाए हैं शेप में, ये हैं स्पेसिफिक सेल्स जिसे हम बोलते हैं स्क्वान सेल। आगे की तरफ चाहे तो ये जो थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इसे बोलते हैं हम डेंड्राइट। और बीच में अगर आप ये डार्क सा स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। क्लियर? और बीच में जा रही है तो ये बेसिक पार्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। कम से कम इतने पार्ट तो आपको याद होने चाहिए। इसी में ही मेन चीज़ आपसे जो पूछेंगे कभी भी तो वो मैक्सिमम आपसे नेम अगर पूछता भी है तो एक पूछेगा डेंड्राइट के बारे में, एक पूछेगा एक्सॉन के बारे में और सेल बॉडी के बारे में। तो सबसे पहले अब हम इनके फंक्शंस को पढ़ते हैं कि इनकी क्या क्या फंक्शंस हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं वन बाय वन इनके फंक्शन की। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास सेल बॉडी। सेल बॉडी, तो सेल बॉडी के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये आगे का एक राउंडेड पार्ट है जो आगे का हेड बनाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो आगे का जो पूरा, जिसे मैंने सेल बॉडी लिखा है, ये पूरा राउंडेड पार्ट जो है ये आपका सेल बॉडी है। इन स्क्वान सेल के अंदर आप न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेना, एक एक डॉट लगा दीजिए, न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। ठीक है, तो सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी को हम ऐसे लिखेंगे, इट इज अ राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन्ड, क्या होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस। क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस। और साथ में क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एटसेट्रा। इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। सेकेंड थिंग है हमारे पास जो इसमें का क्वेश्चन हमेशा पूछा आता है, जिसका फंक्शन आपसे पूछेंगे, तो वो है डेंड्राइट। डेंड्राइट में आप क्या लिखेंगे कि डेंड्राइट क्या होता है, हमारे पास एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जो सेल बॉडी से बाहर निकला होता है। तो डेंड्राइट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कम्स आउट, ठीक, कम्स आउट फ्रॉम, कहाँ से निकला होता है, सेल बॉडी। इसका पूछेंगे आपसे फंक्शन बताइए, तो आप फंक्शन याद रखेंगे। फंक्शन क्या होता है कि ये सिग्नल को रिसीव करता है, क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, फिर उस स्टिमुलस को ट्रांसमिट करने का काम इसका होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, इट रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस। ठीक है, ट्रांसमिट करता है, जो स्टिमुलस आपको मिला उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब ये स्टिमुलस आपका कन्वर्ट होंगे, तो भाई यहाँ पर हम तीसरे फंक्शन जो हमें याद रखना है वो है एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है, लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सॉन के बारे में, तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ what? न्यूरॉन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, और यही आप पर ट्रांसमिट करेगा, सेंड करेगा सिग्नल को। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सेल बॉडी है उससे दूर ले जाता है इम्पल्स को। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। क्लियर? अच्छा, इस एक्सॉन के बारे में अगर अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम सेल बॉडी टू, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का ये काम भी होता है इनका, फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग। अब इसमें आपको दो याद रखनी है कि कभी कभी क्या होता है, इन न्यूरॉन के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव सीथ देखने को मिलती है।
क्या लिखेंगे, इफ द प्रोटेक्टिव सीथ, सीथ मतलब कवरिंग समझ लो आप, एक तरीके से कवर अप करा हुआ है, ऐसे कवर मान लीजिए, ठीक है। इज प्रेजेंट ऑन द व्हाट, ऑन द एक्सोन, यानी अगर ये एक्सोन जो आपका एक प्रोटेक्टिव सीथ से कवर है तो इसे बोलते हैं मेलिन सीथ। इफ द प्रोटेक्टिव सीथ इज कवर्ड या प्रोटेक्टिव सीथ इज प्रेजेंट ऑन द एक्सोन, it is called what, myelin sheath। एंड ऐसी सीथ जिस पर myelin sheath देखने को मिलती है इन न्यूरॉन्स को, एंड दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इन्हें, मेलिनेटेड न्यूरॉन। मेलिनेटेड न्यूरॉन ऐसी, ये स्मूथ होती है और इनके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसकी वजह से ये किसी भी सिग्नल को बहुत रैपिडली कंडक्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। जबकि वहीं सेकंड कंडीशन रखेंगे, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन न्यूरॉन इज कॉल्ड व्हाट, अनमेलिनेटेड या फिर नॉन मेलिनेटेड सीथ। क्या बोलेंगे उसे हम, नॉन मेलिनेटेड सीथ। क्लियर। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आप याद रखें, मेलिनेटेड और नॉन मेलिनेटेड सीथ के बारे में। ओके, आगे मूव करते हैं। तो ये था हमारा इसका पार्ट फिलहाल। एक लास्ट पार्ट और होता है, उसे भी हम पढ़ ही लेते हैं, और वो हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका एक्सॉन की एंडिंग, जिसे हम नर्व एंडिंग के नाम से जानते हैं। एक्सॉन एंडिंग आप ऐसे याद रखेंगे। और एक्सॉन एंडिंग के बारे में लिखे तो ये बेसिकली टर्मिनेशन है। तो दीज आर द टर्मिनेशन ऑफ न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन का टर्मिनेशन है जो कि ट्रांसमिट करता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, अगर बोले नर्व एंडिंग का फंक्शन क्या है, तो इट ट्रांसमिट व्हाट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का। तो ये तो थी सारी बात हमारे न्यूरॉन्स और उसके पार्ट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं अब हम फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन के बारे में। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन में मैं फटाफट लिखता हूँ, आप मुझे याद रखिए क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला न्यूरॉन का काम होता है कि ये हेल्प करता है व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन में, या कंट्रोल करता है, आप ऐसे लिखते हैं, इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जो बॉडी में हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, इट ट्रांसफर व्हाट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम outside through sense organs and interprets it। ठीक है। ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम आउटसाइड थ्रू सेंस ऑर्गन्स, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ऐसे लिखिए, फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू डिफरेंट न्यूरॉन एंड देन फाइनली टू ब्रेन, यानी ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आगे बस में सेंस ऑर्गन से करेगा, इंटरप्रेट करेगा अकॉर्डिंग उसके हिसाब से।
ये हमारा फंक्शन ऑफ न्यूरॉन है। इसके अलावा और भी लिखना चाहो तो ये रेगुलेट करता है, और भी लिख सकते हैं, जैसे इट रेगुलेट वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री what movements, voluntary and involuntary movements। तो these are the functions of neurons जो आपको याद रखने हैं। इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। फाइनल इस कंडीशन में एक बात और कर लेते हैं एंड देन इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता। चलिए उसमें हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछी जाती है, इस पर क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, हाउ अ न्यूरॉन वर्क। तो आप इसे भी याद रखेंगे। मैं लास्ट जो चीज़ कराने वाला हूँ वो है वर्किंग ऑफ न्यूरॉन के बारे में, वर्किंग ऑफ न्यूरॉन में कि न्यूरॉन किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं एक फ्लो चार्ट क्लास में बता दूँ कि सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, द न्यूरॉन और नर्व सेल क्या करेंगी, रिसीव इंफॉर्मेशन। कहाँ से करेगी इंफॉर्मेशन, रिसीव कहाँ से करेगी, सेंस ऑर्गन से, फ्रॉम रिसेप्टर्स present in sense organs। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में हम लिखेंगे न्यूरॉन जनरेट, यानी पैदा करेगी क्या, एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, an electrical impulse that transferred from cell body to nerve ending। किसके द्वारा जा रही थी, एक्सॉन के द्वारा, नर्व एंडिंग बाय एक्सॉन, नर्व एंडिंग बाय एक्सॉन। उसके बाद जैसे ही नर्व एंडिंग में पहुंचेगी, फ्रॉम या एट द नर्व एंडिंग जंक्शन, इस नर्व एंडिंग के जंक्शन पर क्या होगा, इन नर्व एंडिंग जंक्शन इट सेंड impulse from one neuron to another by chemicals, और इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, नर्व एंडिंग में, न्यूरोट्रांसमिट केमिकल के द्वारा भेजा टू अनदर, इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर बाय केमिकल, व्हाट केमिकल, बाय केमिकल मीन, यानी केमिकल सिग्नल के द्वारा, बाय केमिकल सिग्नल लिख लो आप, चाहे मीन भी लिख सकते हो, बाय केमिकल सिग्नल। ठीक है, आगे आप क्या लिखोगे, इस गैप को बेसिकली यहाँ पर एक गैप पड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं साइनेप्स, वो यहाँ लिखा नहीं है मैंने, तो उसे आप याद रख सकते हैं, साइनेप्स, ये केमिकल क्रॉस करेगा। अब ये दीज केमिकल्स कौन से केमिकल, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे, कनेक्टेड बाय receptors of another neuron, receptors of another neuron that will pass further, that will pass it further। तो ये था आपका किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, फंक्शनिंग होती है, और ऐसे ब्रेन तक पहुंचता है, फिर वहाँ से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वापस आती है। तो इतना आपको याद रखना है, ये फंक्शन ऑफ न्यूरॉन के बारे में इतनी बात आपको लिखनी है। तो इसमें हमने डिस्कस करा न्यूरॉन के बारे में। इसके बाद आप इस वीडियो को चाहो तो एक बार और देख लेना रिवीजन के तौर पर। ये सारा है किस तरीके से आपको इसका लिखना है,
क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। आगे का सेगमेंट है, इसमें हमें नर्वस सिस्टम के बारे में बात करना है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। वो पार्ट 2 के अंदर हम इसमें डिस्कस